स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम मैथ्स के अंतर्गत वर्गमूल एवं घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और आज की वीडियो में वर्गमूल एवं घनमूल से संबंधित सभी टाइप्स के प्रश्नों को किया गया है। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ में आप लोग भी क्वेश्चन को हल जरूर करें और आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि x बटे अंडर रूट 0.09 बराबर 12 हो तो x का मान क्या होगा। तो प्रश्न में x का मान पूछा गया है और दिया गया है x बटे अंडर रूट 0.09 बराबर 12। तो सबसे पहले तो 0.09 का वर्गमूल निकालेंगे, जो कि होगा 0.3 बराबर 12। तो x बराबर 0.3 का उस तरफ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, सीधा 12 में 3 का कर दीजिए तो 36 आ जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार जो x का मान आएगा वह आएगा 3.6। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 50 का मान क्या हो गया, पूछा गया है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम इनको तोड़ लेंगे या इनका एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले तोड़ेंगे किसको, 32 को। तो 32 को कैसे तोड़ेंगे, 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार तोड़ देंगे। 128 का या तो आप वर्गमूल ले लीजिए या ऐसे ही तोड़ लीजिए। तो इसको तोड़ देंगे, 8 गुणा 8, 8 नहीं है 64, 64 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 128, प्लस अंडर रूट 50 को तोड़ देंगे, 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 25, 25 दूनी 50। तो इस प्रकार हम 32, 128 और 50 को आपस में तोड़ लेंगे। अब जो वर्गमूल वाली संख्या है, जैसे कि 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, ये आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा, 4 वर्गमूल 2 माइनस यहां से क्या निकल आएगा बाहर, 8। तो 8 अंडर रूट 2 प्लस यहां से क्या निकल आएगा, 5, 5 अंडर रूट 2। तो सभी जगह क्या है, कॉमन 2 है, तो 2 क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, हो जाएगा अंडर रूट 2, अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस 8 प्लस 5। तो इसको कर देंगे माइनस प्लस, ये 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 में से 8 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। और अंडर रूट 2 का मान क्या होता है, 1.414। तो यही प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना है आपको, 32, 128 और 50 को तोड़ना है और उसमें से जो बाहर आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। के बाद अंडर रूट 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जो अंदर बचेगा उसको क्या कर देंगे, प्लस माइनस होगा जो कर देंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1 में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2। और अंडर रूट 2 का क्या मान होता है, 1.414। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि अंडर रूट एक्स प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, रूट x प्लस 238 बराबर 360 का, इसका मतलब गुणा 4/5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कटेगा 5 7 35, 35 कटेगा यहाँ 7 बार और बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 72 बार कटेगा। तो 72 का 7 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 238 बराबर 4 दूनी 8 और 4 7 28, तो ये आ जाएगा 288। अब इस 238 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये
माइनस में हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स बराबर 288 माइनस 238, माइनस कर देंगे इसको तो क्या बचेगा यहाँ से 0.5 यानी कि 50 बचेगा। अंडर रूट एक्स बराबर क्या बचेगा 50। अब प्रश्न में पूछा गया है कि x का मान क्या होगा, तो अगर हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2500। 2500 क्या आएगा, x बराबर क्या आ गया 2500। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। रूट एक्स प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 दिया गया है। 360 का 4/5 का मतलब है 360 में 4/5 का गुणा करना। 5 से 360 को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 72। 72 का 4 में गुणा कर देंगे आ जाएगा 288। 238 को इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा क्या, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 50। अब यहाँ पर है रूट एक्स तो यहाँ से रूट हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा वर्ग। तो 50 का स्क्वायर, 50 का वर्ग कितना होगा 2500 होगा। तो x का जो मान होगा वह क्या होगा 2500। अगला प्रश्न दिया गया है 18 गुणा 72 गुणा 105 बटे 48 गुणा 315। काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है। बस इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है कि यहाँ से हमें इनका सॉल्व करना है और कैंसिल करना है। तो 105 को अगर 315 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार होगा। इसके बाद 48 और 72 को कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 से कैंसिल, 12 चौके 48 और 12 छीं 72। अब इसके बाद 4 से कर देंगे 18 को तो ये होगा 2 बार और ये होगा 9 बार। फिर से 2 से कर देंगे इसको कैंसिल तो ये हो जाएगा 3 बार। 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो बस क्या बचेगा 9 बचेगा। यहां प्रश्न में दिया गया है कि बराबर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है। तो जो 9 आया है बराबर क्या होगा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, या यहाँ x ले लेंगे तो ये इस तरफ अंडर रूट है तो इस तरफ क्या होगा अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 पे वर्ग हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मार्क है और 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 81। तो यही प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा आप सुधार लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर है बराबर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न दिया गया है रूट m प्लस रूट n बराबर है 17। दूसरा इक्वेशन दिया है रूट m माइनस रूट n बराबर 1। तो पूछा गया है कि रूट m इंटू n बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो रूट n और रूट n जो प्लस माइनस के ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। रूट m और रूट m प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2 रूट m हो जाएगा। 17 और 1 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये 2 18 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो रूट m बराबर क्या बचेगा 2 इनाम 18 तो ये आ जाएगा 9। तो रूट m की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि दूसरा वाला जो है, तो दूसरा वाला इक्वेशन है जो ये पहला वाला, दूसरे वाले इक्वेशन में m की वैल्यू रख देंगे। तो यहां से रखेंगे जो दूसरा वाला क्या दिया गया है रूट m माइनस रूट n बराबर 1 है। तो यहां पर रख देंगे हम 9 माइनस रूट n बराबर 1। तो n उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो जो रूट n की वैल्यू है वह क्या आएगी 8 और जो रूट m की है वह क्या आई 9 आई। तो बस अब यहाँ पे क्या कर देंगे वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा हमारा 9 गुणा 8। तो 9 में 8 का गुणा कर देंगे तो 9 8 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यही प्रश्न का राइट आंसर होगा 72। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है रश्मि अपने बाग में 625 पेड़ लगाती है। यदि एक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाती है जितनी कुल कतारें हैं
तो एक कतार में कितने पेड़ हैं? तो प्रश्न में कहा गया है कि एक बाग है, रश्मि अपने बाग में कितने लगाती है? 625 पेड़ लगाती है, और एक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाती है जितनी कुल क्या है? कतारें हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कतार को हम x ले लेंगे, और कुल उतनी ही कतारें हैं। कितनी है? कुल कतारें कितनी? कुल कतारें उतनी ही हैं जितनी एक कतार में पेड़ हैं, तो उसको भी क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। बराबर कितने हैं? 625 है। तो x में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 625। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहां से वर्ग घटेगा, इस तरफ वर्गमूल लग जाएगा। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25 होता है। तो x की वैल्यू क्या आई? 25 आई। इसका मतलब 25, एक कतार में वह 25 पेड़ लगाती है, और कुल कितनी है कतारें? 25 ही है। तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है क्यूब 512 गुणा 8। तो घनमूल का प्रश्न है, दिया गया है कि क्यूब 512 गुणा 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो 512 का सबसे पहले तो कुछ आपको घनमूल याद होना जरूरी है। 512 का घनमूल क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो या तो आप गुणा करके देख लीजिए। तो 8 गुणा 8, 8 अठैया 64, 64 का 8 में गुणा करेंगे तो 512। इसी प्रकार हम 8 को तोड़ लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर है 3। तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब, और रूट क्यूब है। तो ये क्या हो जाएंगे? क्यूब से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? सिर्फ 8 गुणा 2, यानी कि 8 दूनी 16। तो प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 16। अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग किया गया है, दो संख्याओं के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80 है, और कहा गया है उनके अंतर का वर्ग, उनके अंतर का x माइनस बाय का वर्ग। प्रश्न को आप समझिए। अगर आप ऐसा कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। प्रश्न में कहा गया है कि उनके अंतर, दोनों के अंतर का वर्ग बराबर कितना है? 36 है। तो बस आप यहां पर क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है। पूछा गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है x माइनस बाय का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर तो 36 दिया ही है, इसकी जगह हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया है? 80 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? 80 माइनस 2xy बराबर 36। ये 80 उस तरफ जाएगा तो माइनस का, या 36 को इस तरफ ले आइए आप, तो 80 माइनस 36, और ये माइनस 2x उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2xy हो जाएगा। 80 में से 36 को माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा? 44 बराबर 2xy। ये 2 यहाँ पर गुणा में है, नीचे भाग में आ जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आप यहीं से कैंसिल कर दीजिए। 2 से ये कितने बार जाएगा? 22 बार कट जाएगा। तो एक्स वाई बराबर क्या आया? 22 आया। एक्स वाई वही दो संख्याएं हैं जिनके गुणनफल पूछा है ना, तो एक्स वाई इनका गुणनफल कितना होगा? 22 होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं, दो संख्याओं के वर्गों का योग कहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80, उनके अंतर का वर्ग कहा गया है, तो x माइनस बाय का वर्ग बराबर 36 है। x माइनस बाय का वर्ग का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो कि क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 36 दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 80, रख दिया, 80 उस तरफ जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 44 बचेगा, यहां से 2 से 44 कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स वाई यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल कितने होंगे? 22 होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल 22 होगा।
अगला प्रश्न दिया गया है √3 बराबर दिया गया है 1.732 और पूछा गया है 2/√3 का मान पूछा गया है। तो सीधा ही आप मान रख दीजिए इस प्रकार के प्रश्न में 1.732 और इसको डायरेक्ट यहां से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए इसका, या तो यहां से दशमलव हटा लीजिए तो 3 जीरो लग जाएंगे और फिर इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो ये कैंसिल होगा 1.154 बार। तो आप कैंसिल करके देख लीजिए। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 √, ये यहाँ है 0.0000064 पूछा गया है का मान क्या होगा। तो अगर हम 64 को तोड़ें तो या इसका वर्गमूल ले लीजिए या इसका क्या कर दीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये जाएगा सबसे पहले 2, तो यह जाएगा 3, 2 फिर से जाएगा 2, तो 1 6 फिर जाएगा 2, तो ये जाएगा 2 8 16, 2 4 बार, फिर से 2 2 बार, फिर से 2, तो 1, तो कितना गया 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो कितने बार गया 64, 6 बार गया। तो यहाँ पर क्या है 6 है और 1 2 3 4, 4 जीरो है। तो ये क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या आएगा 0.2। डायरेक्ट ही आपका आंसर आएगा 0.2 यानी कि 0.2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है √6 बराबर 2.45 है। तो पूछा गया है 3 √2 माइनस √3 अपॉन 3 √2 प्लस √3। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, हर का परमीयकरण। तो पूरे हर का नहीं करेंगे, ये हर है पूरे का नहीं करेंगे, सिर्फ √3 का कर देंगे। तो √3 अपॉन √3 का इसमें कर देंगे इनटू। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो हमें दिया गया है वह √6 का मान दिया गया है, √6 यहाँ कहीं है नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें √6 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, हर का परमीयकरण करेंगे। तो हर का परमीयकरण कर देंगे तो √3 का इनटू कर देंगे तो हो जाएगा 3 का 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 6 माइनस ये √3 और √3 इनटू होगा तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 अपॉन में क्या होगा, इधर भी √3 का कर देंगे तो हो जाएगा 3 √3 का 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही सेम होगा, √3 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर √3 और यहाँ पर 3 तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3 कॉमन, क्या आ जाएगा √6 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 3 कॉमन तो आ जाएगा √6 प्लस 1, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, √6 माइनस 1 और √6 प्लस 1 हो जाएगा। तो बस क्या कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, √6 की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी गई है 2.45, यहाँ पर रख देंगे हम 2.45 माइनस 1 अपॉन 2.45 प्लस 1, यहाँ पर -1 कर दीजिए और नीचे +1 कर दीजिए। तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.45 और नीचे प्लस करना है तो हो जाएगा 3.45, इसको कर देंगे हम कैंसिल तो ये आ जाएगा 0.42, यही प्रश्न का राइट आंसर होगा 0.42। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रश्न में दिया गया है हमें √6 का मान, √6 का मान दिया है 2.45। अब प्रश्न में पूछा है हमसे कि 3 √2 माइनस √3 अपॉन 3 √2 प्लस √3 का मान पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम हर का परमीयकरण कर देंगे। तो इसमें √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, यहाँ पर हमें √6 बनाने के लिए, क्योंकि जो हमें √6 की वैल्यू दी है। तो 3 में 2 का इनटू कर देंगे तो हो जाएगा 6, 3 √6 हो जाएगा माइनस √3 में √3 का होगा तो हो जाएगा 3 अपॉन में वही सेम 3 का होगा इनटू और
यहां से 3 और 3 क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा √6 - 1, यहां भी निकाल लेंगे तो बचेगा √6 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √6 का मान रख देंगे दोनों जगह, यहां माइनस कर देंगे तो 1.45 हो जाएगा, नीचे प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 3.45, इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 0.42। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है √x + √49 बराबर 8.2। पूछा गया है x का मान क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, √x + √49 क्या होता है, 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है, 7 7 49 बराबर 8.2। 7 उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, √x बराबर क्या हो जाएगा 8.2 - 7 हो जाएगा, √x बराबर माइनस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब माइनस करके देख लीजिए, 8.2 का -7 करके देख लीजिए 1.2 आएगा। अब यहाँ पर वर्ग है, उस यहाँ पर वर्गमूल है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.2 का वर्ग, तो वर्ग कर देंगे सीधा, आप 12 का कर लीजिए, तो 12 का 12 में करेंगे तो क्या होता है 144 होता है, और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो आ जाएगा x का जो मान आएगा वह क्या आएगा 1.44। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। काफी मेहनत के बाद आप लोगों को प्रश्न लेकर आती हूं मैं, और एक ही टॉपिक में मैं चाहती हूँ कि हर टाइप के प्रश्न कवर हो जाएं, ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगा सके। अगर आप एक वीडियो, मेरी वीडियो देख लेंगे तो हर टाइप के एक ही वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे आपके पास जो भी बुक हो आप उसमें से ज्यादा प्रश्न लगाइए, इससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में। तो बस इसके लिए आप एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्यूब रूट दिया है 1 - 9(1)/216, 216 का दिया गया है क्यूब, बराबर पूछा गया है। सबसे पहले तो आप थोड़ी देर के लिए क्यूब भूल जाइए और 1 - 91/216 को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 216 - 91/216। 216 में से 91 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 125/216। अब लगा लीजिए यहां पर क्यूब। अब देखिए आप 125 किसका घनमूल होता है, 5 का घनमूल होता है, और 216 किसका घनमूल होता है, 6 का घनमूल होता है, तो 5/6 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न जरूर देखने में काफी टफ लग रहा था, लेकिन काफी आसान है अगर हम उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो। सिर्फ क्या करना है, 1 - 51/216, 216 को एक में कर देंगे गुणा तो 216 - 91/216 हो जाएगा। बस इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 125 आ जाएगा, 125/216 होगा। 125 5 का घनमूल होता है और 216 होता है 6 का घनमूल, तो 5/6 प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है √5 बराबर 2.236, और पूछा गया है कि √180 माइनस √80 का मान क्या होगा। तो हमें प्रश्न में √5 की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले तो हम 180 को तोड़ लेंगे, तो 180 को कैसे तोड़ेंगे, 36 × 5 में तोड़ लो, माइनस 80 को कैसे तोड़ेंगे, आप करके देख लीजिए, 36 में 5 का इंटू तो 180 ही आएगा। अब 80 को तोड़ लीजिए तो 16 × 5 में तोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 × √5 माइनस 16 × √5। अब √5 √5 यहां से क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, √5 कॉमन, क्या है बचेगा, √36 माइनस √16। तो √36 किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल 36 किसका होता है, 6 का, 6 × 36, और 16 किसका होता है, 4 का, 4 × 16। √5 इंटू क्या बचेगा, 6 में से
4 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2। √5 की वैल्यू कितनी दी है हमें, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है 2.236। √5 की वैल्यू रख देंगे हम, यहां रख दीजिए आप 2.236 गुणा 2। तो बस इसका आपस में गुणा कर दीजिए, जो कि आ जाएगा 4.472। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा। 4.472 ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, प्रश्न में हमें √5 की वैल्यू दी गई है, √5 की दी गई है क्या 2.236 दी गई है, और हमसे क्या पूछा गया है प्रश्न में 180 √180 माइनस √80 का मान पूछा गया है। तो हमें दिया गया है 5, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही तोड़ेंगे उसको कि 5 से इंटू कर लेंगे, ताकि हम यहाँ पर 5 की वैल्यू रख सके। तो 36 गुणा √5, सॉरी 36 गुणा 5 जो कि क्या होता है 180, 16 गुणा 5 जो कि क्या होता है 80, 16 पंचे 80। इनको क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। √36 माइनस √16 बचा। 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, और 16 किसका होता है 4 का होता है। तो बस वही किया, 4 में से 2 को माइनस कर, सॉरी 6 में से 4 को माइनस कर दिया, तो क्या बचा 2 बचा। √5 का यहाँ जो हमें मान प्रश्न में दिया है वो रख देंगे, और 2 से इसका क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो 4 दशमलव क्या आ जाएगा 427 आ जाएगा राइट आंसर प्रश्न का। अगला प्रश्न दिया गया है 294 को वह छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्याएं पूर्ण वर्ग हो जाएं। जो प्राप्त संख्या है वह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि जो प्राप्त संख्या है वह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि 294 का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहां सबसे पहले तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर से 7 से जाएगा, 7 3 21। अब 3 अकेला बचा और 2 बचा, तो ये कैसा हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 का तो वर्ग हो गया, 2 गुणा 3 बचा, तो क्या हुआ 3 दूनी 6। तो 6 वही छोटी सी छोटी संख्या है जिसका हम गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 6। तो क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही इससे पहले की अगर क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी और एमसीक्यूज की क्लास आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी। तो बस आपको वीडियो को देखते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।